हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि 100 सुनार की और एक लोहार की। अगर कोई इन्हें दिन में तारे दिखा सकता था तो वो बस आप हो। उनकी सैकड़ों चालों के बराबर आपका एक शक्तिशाली वार पड़ गया भारी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। गाइस, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। और पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ओके ओके, तो जिनको आपने बहुत करारा जवाब दिया है ना, जिनको आपने दिन में तारे दिखाए हैं, ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने पास्ट में आपको खूब सारा दिखावे वाला प्यार दिया, खूब ट्रैप में फंसाया। मैं तुम्हें दिलो जान से ज्यादा चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, और मैं तो तुम्हारे ऊपर सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, और मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं, और मैं तो तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। बट ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे झूठ दिखाई दे रही हैं। एक ऐसा व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपसे उम्र में काफी छोटा हो सकता है। ओके, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा, एज गैप बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। और या आप इनसे छोटी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा एज में हो सकते हैं या हो सकती हैं। और ये व्यक्ति भी हो सकता है कि आपसे एज में बहुत ज्यादा छोटा हो। और ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं इनको आपसे ना कुछ चाहिए था। आपका टाइम, आपकी वैल्यू, आपकी एनर्जी, आपकी पावर्स, कुछ ना कुछ इन्हें आपकी चाहिए थी। और ये आपको हमेशा एक भरोसा दिलाते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। इस तरह की ये बातें ये आपसे करते आए, हमेशा करते आए। एक भरोसा दिलाया इन्होंने, जिस भरोसे के ट्रैप में आप हमेशा फंसे रहे और आप अपने लिए कुछ नहीं सोच पाए। आप अपने लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाए, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर पाए, लाइफ में कुछ नया नहीं कर पाए, आपकी जिंदगी में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। उस टाइम की बात कर रही हूँ जब ये आपके साथ थे। ये व्यक्ति करंट सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति अभी आपसे कनेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, आपको किसी तरह का क्लोजर या किसी तरह का सॉरी वगैरह बोल करके चीजों को खत्म करना चाहता है। बट इनके अंदर की मैं अगर आपको भावना बताऊं, करंट सिचुएशन में इनकी बताऊं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इनकी सारी जो अक्कड़ है ना, या जितनी भी पावर्स को ये कैरी कर रहे थे, और उन पावर्स की वजह से ये अपने आप को बहुत महान समझ रहे थे, आपको छोटा दिखा रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वो सारी चीजें आपने तोड़ के रख दी हैं। एक झटका दिया है आपने, एक ये क्लोजर देना चाह रहे थे, आपने पलट के ऐसे जवाब दिए हैं इनको, ऐसे रिएक्शंस दिए हैं कि इनके आपने होश उड़ा दिए हैं। ये अभी आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं और आपको खुश करना चाहते हैं। बट क्योंकि आप अब इतने ज्यादा समझदार हो गए हो, आप इतने ज्यादा कैपेबल हो गए हो, आपको सब कुछ समझ में आ गया है, तो आप जो हो ना इस तरफ अब जाना नहीं चाहते हो। आपको पता है कि ये जो इंसान है, ठीक है, सुधर गया है या माफी मांग रहा है या कुछ भी कर रहा है, बट आगे जाके इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरी कोई आगे का रास्ता जो है ना वो नहीं है। सो आपको ना टाइम वेस्टिंग लग रहा है सब कुछ। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना सिर्फ वक्त को बर्बाद कर रहा है या करेगा। सो आप तो अपनी दुनिया में मस्त हो, आपको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने इनको अपनी एनर्जी को बढ़ा के, अपनी ऊर्जा को बढ़ा करके, होता है ना जब आप स्पिरिचुअल मार्ग पे होते हो, जब आप अपनी जर्नी
में आगे बढ़ चुके होते हो, या आप थोड़ी विजडम आपके पास आ जाती है, थोड़ी समझदारी आपके पास आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, आपके सवालों के जब आपको जवाब मिल जाते हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है यूजलेस या फेक इंसानों के साथ रहने की। ओके, आपको एक चीज समझ में आ गई है कि जब मेरे पास मेरी विजडम है, मेरी नॉलेज है, मेरा सेल्फ लव है, तो मुझे उस रास्ते जाने की क्या जरूरत है जहां पे फिर से मुझे धोखा मिल सकता है, जहां पे मेरा फिर से टाइम वेस्ट हो सकता है, या फिर से मेरी एनर्जी चुराई जा सकती है, मेरी साइकिक पावर चुराई जा सकती है। मेरे पास जितनी पावर्स है ना, जितनी स्पिरिचुअल पावर्स है, वो सब चुराई जा सकती है। सो आप नहीं जाना पसंद करोगे, ना ही आप जा रहे हो। ओके, और ये जो आपका रिएक्शन है ना, ये बोल्डनेस वाला, ये करेज वाला और ये कॉन्फिडेंस वाला जो आपका रिएक्शन है इनकी तरफ, ये इनको ले डूब रहा है, ये इनको झटका दे रहा है। इन्होंने कहते हैं ना कि बहुत सारे ट्राई किए, बहुत सारी कोशिशें की आप तक आने की, आपको समझाने की, आपसे माफी मांगने की, क्लोजर, किसी तरह का क्लोजर देने की। अब आप इनको एक जैसे कहते हैं लूप में फंसा चुके हैं, या एक पैटर्न में फंसा चुके हैं, जैसे आप फंसे थे किसी समय, आप इनको फंसा चुके हैं कि अब तुम मेरे पीछे कितना भी भागोगे एनर्जेटिकली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपके पीछे फिजिकली भाग रहे हैं, ये आपको दिखा नहीं रहे, बट यस ये भाग रहे हैं। इनका सारा ध्यान आपकी तरफ लगा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन सी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये आपको बता नहीं रहे हैं, बट ये इफेक्टेड हैं आपके बदलाव से, आपकी रियलिटी से, आपकी लाइफस्टाइल से ये इफेक्टेड है। और दो चीजें चल रही हैं, इनको चाहिए क्लैरिटी जो आप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने भी क्लैरिटी नहीं दी थी, अब आप इनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तुम तड़पते रहो, है ना। ये आ रहे माफी मांगने, आप माफी दे नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने अंदर से तो इन्हें माफ कर दिया है, लेकिन आप मुंह से नहीं बोलेंगे कि तुम भी थोड़ा सा भुगतान करो, तुम भी थोड़ा सा समझो कि तुमने गलती की कहाँ थी और कितनी बड़ी गलती की थी। तो ये एक ऐसा इंसान है जो एक टाइम पे मुझे बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, पापी और घटिया, झूठा, मक्कारियां इसके अंदर है, तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। अब इनको ये रियलाइज हो चुका है, जब आपका ये बदलाव देख रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा देखो, मैं आपको जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है ना जैसे ये आपको कहीं से वॉच करके आपके चेंजेस को देख रहे हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं, या ये एनर्जेटिकली फील कर रहे हैं, या अगर आपको ये कहीं देख नहीं रहे ना, तो ये एनर्जेटिकली फील कर रहे हैं कि आपकी ऊर्जा से आप वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगर ये आपसे कनेक्ट होते थे ना, तो ये आपकी ऊर्जा को चुरा लेते थे, आपकी ऊर्जा लेकर के ये अपनी लाइफ को मस्त बना लेते थे। उनको मजा आता था कि भाई मैं तो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन ये हो कैसे रहा था, आपकी ऊर्जा लेकर के, आपके रिएक्शंस लेकर के। आप हमेशा इनको ट्रिगर होके दिखाते थे, मतलब ट्रिगर हो जाते थे। कभी इनका कॉल आया, आपने अच्छे से बात कर लिया, कभी इनका मैसेज आया, आपने अच्छे से बात कर लिया, या आपने हमेशा इनको एनर्जेटिकली रिएक्शन जो है ना बहुत वीकनेस के साथ दिया, और हमेशा ये उस फ्यूल को लेके जो आपसे मिल रहा था उसको लेकर के ये रिचार्ज हो जाते थे, अपने आप में एनर्जाइज हो जाते थे और मस्त अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते थे। इसीलिए ये आपकी वैल्यू नहीं करते थे, क्योंकि इनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि आपने होने ही नहीं दिया कि आप ही इनकी जो जिंदगी है ना उसको फ्यूल आप ही दे रहे हो। आपने सारा फ्यूल खींच लिया, आपने सारी एनर्जी खींच ली, आपने सारी पावर्स खींच ली, आपने सारी सप्लाई बंद कर दी जो आपकी तरफ से जा रही थी। एंड अब हालात ये हैं कि बहुत बुरे हालात है, करें तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाए। बहुत खुश हो सकता है ये व्यक्ति आपको दिख रहा हो, लेकिन अंदर से ना एक, जैसे कहते हैं ना, जख्मी इंसान, जिसके अंदर जख्म है, जिसके अंदर बहुत दर्द है, पेन है, बुरी तरीके से जो इंसान मतलब अंदर से मर चुका है, खत्म हो चुका है। ये कहानी है इस व्यक्ति की। ये आ ही रहा है आपके पास इसलिए, ये आपको देना ही इसलिए कुछ चाह रहा है क्योंकि फिर से ये इंसान आपसे कुछ ले सके। एक ही मकसद है, एक ही इसका सिर्फ पर्पस दिखाई दे रहा है, आपको कुछ दे करके, चाहे वो कुछ भी है, माफी है, चाहे
गिल्ट दिखा रहा है, चाहे ये आपको सरप्राइज दे रहा है या गिफ्ट दे रहा है या आपको कुछ पैसे रुपए से हेल्प कर रहा है, या फिर ये आपको कुछ आपकी ऐसी हेल्प जो कुछ और हो सकती है, ये आपसे मिलना चाह रहा है। ये सारी चीजें इसलिए दिखा रहा है कि ये आपके फेवर में कर रहा है, लेकिन ये अंदर ही अंदर जानता है कि ये मैं खुद का फेवर कर रहा हूँ, ये मैं खुद की हेल्प कर रहा हूँ। ये है इनका हिडन एजेंडा। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई 100 सुनार की और 1 लोहार की। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 100 सुनार की और 1 लोहार की। भाई आप तो देखो कर्मों के राजा हो। ये व्यक्ति आ रहा है आपकी तरफ और आपने अपने जो स्ट्रॉन्ग कर्मा है, आपने जो अपने गुड कर्मा है, उसकी दीवार खड़ी कर दी है इनके सामने कि तुम देखो, कार्मिक सिचुएशन जब होती है ना, जब आपके कर्म जुड़े होते हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो निगेटिव कार्मिक साइकिल या निगेटिव कार्मिक सिचुएशन तब तक बनी रहती है जब तक वो कर्मा क्लियर नहीं हो जाते, वो गिव एंड टेक क्लियर नहीं हो जाता, वो जो एनर्जेटिक डेट है वो क्लियर नहीं हो जाता, लेन देन हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता। आप हिसाब किताब स्टिल बराबर कर रहे हैं। कैसे? तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरी कितनी बड़ी बाउंड्री है, मैं कितना पावरफुल हो गया हूं, क्योंकि मेरे कर्म बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि मेरे कर्म बहुत अच्छे हो चुके हैं, पहले भी थे, लेकिन अब आपके जो कर्मा हैं वो अच्छे होने के साथ साथ विद अवेयरनेस है। कोई भी एक्शन जब अवेयरनेस के साथ, विजडम के साथ, नॉलेज के साथ, ओके, और एक राइट अथॉरिटी के साथ लिया जाता है, फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अगर मैं बहुत सीधे शब्दों में समझाऊं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ गए हैं, ओके, आप खुद को समझ गए हैं, आप ब्रह्मांड को समझ गए हैं, और आप उस सोर्स को समझ गए हैं जहां से आपकी सप्लाई आ रही है, आपका जो भी ऑक्सीजन है, जो भी चीजें हैं, अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए हैं और उसके साथ अगर आप कर्मा करते हैं, तो वो गुड कर्मा के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कर्मा में आता है, विद बाउंड्री, विद फ्रीडम। आपकी सोल फ्री है, आपका माइंड फ्री है, आपके बिलीफ स्ट्रांग है, आपकी लाइफ क्लियर है, आपका लाइफ पाथ क्लियर है, आपका पर्पस क्लियर है। अदरवाइज एक डीप कंफ्यूजन होती है, एक अनसर्टेन सिचुएशंस बार बार सामने आती है जब आप कार्मिक सिचुएशन में होते हैं। सामने वाला व्यक्ति अब अपने बैड कर्मा को भोग रहा है। ओके, ये व्यक्ति क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, स्टक सिचुएशन है, बहुत ही बुरी सिचुएशन है, बहुत, इनफैक्ट मैं ये कहूं कि वर्स्ट सिचुएशन है। ये व्यक्ति आ ही इसलिए रहा है आपके पास क्योंकि इसको जो है ना कहीं ये वही एनर्जी है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी जो जर्नी है वो स्पीड ले चुकी है। ये एक खूबसूरत छलावा बन करके या दिखावा बन करके आपके सामने आ रहे हैं ताकि आप ट्रैप में फंस जाओ, ताकि आप फिर से इसी गंदे लूप में, इसी गंदे पैटर्न में फंस जाओ, लेकिन आप फंस नहीं रहे हो। मजे की बात यह है, बात यहाँ पे ये नहीं है कि आप गाइडेंस के बाद सुधर रहे हो या समझ रहे हो, या आप अवेयरनेस के बाद समझ रहे हो। आप इतने समझदार हो चुके हो, किंग ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे। अगर आप समझदार हो तभी आप किंग ऑफ वॉन्ड हो। ओके, आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ डिवाइन है, तभी आप कर्मों के राजा हो। ऐसे आप कर्मों के राजा नहीं हो सकते। हाँ, वो एक अलग बात है, आपके खुद के एक्शन बहुत अच्छे हैं, इसलिए डिवाइन एनर्जी भी आपके साथ है। सो ये जो व्यक्ति है वो जब आपकी तरफ आ रहा है ना, एक ट्रैप लेकर के, ओके, या एक फेक हेल्प लेकर के, या एक फेक सॉरी लेकर के, तो आप क्या कर रहे हो? अगर ये रियल सॉरी भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर पर्सन की फेक सॉरी है ये व्यक्ति जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब जितने लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग
सच में रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, हाँ मैंने गलत किया। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में एक चीज कॉमन है, एक चीज सिमिलर है आप सभी लोगों के लिए, कि आप सभी लोगों को बाउंड्री क्रिएट करनी आ गई है कि तुम सही हो तो भी मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, तुम गलत हो तो भी मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। अपने एनर्जेटिक दायरे के अंदर दूर से जो कहना है कहो, दूर से जो बोलना है बोलो, बट अगर मेरे अगेंस्ट चीजें गई या मेरे जो मुझे नहीं पसंद है उस तरह का कुछ भी हुआ तो फिर मैं दूसरा रूप ले लूंगा, तो मैं कुछ और हो जाऊंगा, तो मेरे एक्शन तुम्हारे लिए चेंज हो जाएंगे। और आपको इस बात की अथॉरिटी है, आपको इस बात की पावर है डिवाइन की तरफ से कि आप इस व्यक्ति के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर ये आपको ट्रिगर करते हैं, छेड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने मन से चीजें करने की कोशिश करते हैं आपके साथ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस व्यक्ति का, ये क्या अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी हो जाए इनके साथ, आपको फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम था कि आपको फर्क पड़ता था, एक टाइम था कि आप इनके बिना जी नहीं सकते थे, आप नहीं सोच सकते थे इनके बिना कि कैसे मेरी जिंदगी क्या होगी, मैं कैसे रहूंगा या रहूंगी इनके बिना। लेकिन अब तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपके लिए आपको तो हंसी आती है कि कैसे व्यक्ति के साथ मैं थी या मैं था, ऐसा लगता है आपको। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्लैरिफाई करूंगी मैं इस कार्ड को। मुझे ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति को आपने काफी सपोर्ट किया है पैसे से, अपने पैसों को कोई महत्वता नहीं दी इनके सामने, काफी हेल्प की, काफी इनका साथ दिया। आपको लगा कि आज मैं इनका साथ दे रही हूं, कल को ये भी मेरा साथ देंगे, लेकिन आपने दिया नहीं साथ, सॉरी इन्होंने दिया नहीं आपका साथ। और हालांकि आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेल्फिश थे कि आपको इनसे कुछ चाहिए था, आप कुछ इनके लिए कर रही थी या कर रहे थे तो बदले में आपको कुछ चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज है कि एक होता है इंसान, उसकी इंटेंशन नहीं होती है कि वो ऐसा करे, बट एक बिहेवियर या ये कह लें कि भाई ठीक है हम जिसके लिए कर रहे हैं ऑब्वियसली वो हमारे लिए ही करेगा, मतलब ये एक नेचुरल सी बात होनी चाहिए। तो वही आपको लगा कि नेचुरली ऐसा होगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। आपको इस बात का अफसोस रहा है बहुत टाइम तक, बहुत टाइम तक आप इस बात के लिए एक रिग्रेट फील करते आए हैं। चलिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि क्या ऐसा किया अब आपने। द मैजिशियन, अब कोई देखो इतना भी बेवकूफ तो नहीं होता है कि किसी इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, सब कुछ लूट लिया जाए और उसको बिल्कुल खाली कर दिया जाए, है ना। ठीक है फॉर अ टाइम बिंग अफसोस होता है, कोई भी इंसान देखो, अब जो बिल्कुल बुद्धू बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल ही होपलेस हो गए हैं, जिनको डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं, उनकी तो फिर पूरी जिंदगी खराब होती है। लेकिन ये आप लोगों की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है आपने किया दूसरे के लिए, आपका दिल तोड़ा गया, आपको बेवकूफ बनाया गया, आपके साथ छल हुआ, आपके साथ ट्रैप खेला गया, आपसे बहुत सारी चीजें ले ली गई, आपने बहुत टाइम भी वेस्ट किया इस चीज के पछतावे पे, है ना, कि मेरा सब कुछ ले लिया गया। लेकिन जब इंसान को समझ आती है ना, जब इंसान की बुद्धि खुलती है, जब इंसान के जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन होता है, तो फिर ये होता है। द मैजिशियन टैरो का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कार्ड जो ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम वो बन गए हो जो एक छड़ी घुमाएगा, है ना, जो एक जादू करेगा, तो
हर वो कुछ मैनिफेस्ट कर लेगा, हर वो कुछ अचीव कर लेगा जो उसे चाहिए। बड़ी बात है ये। ओके, हालांकि मैं एक क्लैरिफिकेशन लेती हूँ कि ये तो आपकी एनर्जी है। देखती हूँ जरा कि इनकी एनर्जी के साथ क्या हुआ। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स की इनकी एनर्जी के कि क्या इनकी एनर्जी के लिए क्या कार्ड है। 2 ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये 3 कार्ड है हमारे पास। एक ये जो आप हो, आप क्या कर रहे हो, आपके पास देखो आपका कार्शिक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो गया। ओके, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो गया, विल पावर बहुत स्ट्रांग हो गई, आपकी जो एक स्पिरिचुअल पावर है वो कभी नहीं खत्म होने वाली हो गई, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है। ओके, यहाँ पे पेंटिकल्स भी है, यहाँ पे सोर्ड भी है, यहाँ पे कप्स भी है, यहाँ पे सोर्ड भी है। सारे टूल्स हैं यहाँ पे। ये सारे टूल्स आपके जीवन को जीने के लिए कंप्लीट टूल्स हैं, कोई कमी नहीं है। आप जैसे चाहें वैसा जीवन जी सकते हैं, जैसे चाहे वैसी दुनिया बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। टूल्स आपके पास हैं। आप बुरा जीवन भी बना सकते हैं, आपके पास दोनों राइट हैं। आप अच्छा भी कर सकते हैं, आप बुरा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, आपको करना क्या है। तो जाहिर सी बात है आप तो अपने जीवन को बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया एक टाइम पे, क्या अब इस पावर के बाद आप उनको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। समझदार व्यक्ति नहीं छोड़ता। ये कहा जाता होगा माफ करो और आगे बढ़ो, बिल्कुल आप माफ करो। मैं ये कह रही हूं कि आप दिल से माफ कर दो, आप दिल से उनको निकाल दो। इतनी बेकार की ऊर्जा अपने अंदर रखने की जरूरत नहीं है। टॉक्सिक पर्सन की एनर्जी दिल में रखोगे तो खुद भी टॉक्सिक हो जाओगे। दिल में मत रखो, दिमाग में रखो, एक कोने में रखो कि हाँ ये भाई तुमने किया था, वक्त आने पे हिसाब किताब जरूर होगा। ओके, लड्डू जरूर मिलेगा। बस ये वही लड्डू है, ये वही हिसाब किताब है जो आप इन्हें दे रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जो तुमने किया तुमको दिया, जो मेरा था मेरा रहा, आपने सारी चीजें एक साथ तौल के रख दी। ओके, कार्ड यहाँ पे है, ये वो कार्ड है जो ये दिखाता है जहां आप दान पुण्य कर रहे हैं। बट क्योंकि हमारी रीडिंग की जो चैनलिंग है वो ये है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, है ना, सैकड़ों चालों के बराबर आपकी एक शक्तिशाली चाल या वार रही है। आप इस सिचुएशन में आई कैसे हो? आज अगर आप दान पुण्य कर सकते हो, आज अगर आप लोगों के हक की बात कर सकते हो, तो इसीलिए कर सकते हो ना क्योंकि आपको पता चल गया है कि जस्टिस मिलता कैसे है, मान सम्मान और बराबरी का हक मिलता कैसे है। दुश्मन को छोड़ना बेवकूफी होती है। अगर आपके पास एनर्जेटिक पावर है तो आप माफ करिए, लेकिन आप भूलिए मत, माफ करना आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए जरूरी है। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक क्लियर कट सच है। आप कितना भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम माफ नहीं कर पाएंगे, इससे उनका कोई घाटा ही नहीं है, कोई घाटा नहीं है। अगर आप माफ नहीं कर पा रहे उनका कोई घाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा दर्द तो आपके सीने में है, आपके दिल में है। वो मस्त अपनी लाइफ को जिएंगे। और जैसे ही आप अपने हार्ट सेंटर से, हार्ट चक्रा से उनकी एनर्जी को रिलीज करेंगे तो आप देखेंगे कि खेल बदल जाएगा, पासा पलट जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड है तो आप उनको इस सिचुएशन में ला चुके हैं कि वो अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं, अपने ही ट्रैप में फंस चुके हैं। क्योंकि वो आपसे इतना झूठ बोल चुके हैं तो उनको खुद नहीं समझ में आता है कि उनके लाइफ में इतने झूठे लोग कैसे आ गए। क्योंकि वो आपको इतना झूठा कमिटमेंट दे चुके हैं या आपको इतने धोखे दे चुके हैं, उनकी आंख में खुद पट्टी बन चुकी है। अब उनकी जिंदगी में झूठे, धोखेबाज और गलत कमिटमेंट देने वाले लोग हैं। ये फंसा हुआ व्यक्ति है।
इसकी सिचुएशन जो है ना, आपने अपने मैनिफेस्टेशन से ऐसी कर डाली है। दिल बंद, दिमाग बंद, आंख बंद, ये हो गया आपका फैसला, ये हो गया आपके कर्मों के हिसाब किताब। यहाँ पे ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि ये कर दिया इस व्यक्ति ने, है ना, आपको कहीं का नहीं छोड़ा और आपने उनको ये सब दिया बदले में। ट्रांसफॉर्मेशन। एक और क्लेरिफिकेशन लेती हूं कि कंक्लूजन में क्या आ रहा है, कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक और क्लेरिफिकेशन हम लेते हैं। प्लीज गाइड करे यूनिवर्स। होप। आपने उम्मीद रखी तभी आपका काम हुआ है। किसी भी कार्मिक सिचुएशन में या किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, खासकर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि जनरली बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं होता है स्पिरिचुअल जर्नी में इजीली आगे बढ़ जाना। लेकिन जब आपके पास सबसे बड़ी पावर होती है उम्मीद हो, तो वो सब कुछ कर देती है। एक टाइम ऐसा आता है कि सब कुछ आपके फेवर में होता है। इसीलिए आपने उम्मीद रखी, आपने कनेक्ट किया डिवाइन से, एंजल से, अपने जो भी आपके मीडियम्स हैं उनके साथ, जो भी आपके गुरु हैं उनके साथ, जो भी आप जिन भी टैरो रीडर्स को फॉलो करते हैं उनकी चीज़ों को समझ करके, बूझ करके और आगे बढ़ करके, और जो भी आपके पास जो भी नॉलेज आई, आपने उन सारी चीज़ों को समझ करके और एक दिमाग के एक कोने में एक उम्मीद लगा करके कि हाँ, आज मैं जो ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ या हो रही हूँ वो इसलिए हो रही हूँ क्योंकि डिवाइन मेरे साथ है। और आपकी ये जो ऊर्जा बढ़ी है, आपकी ये जो पावर बढ़ी है, उससे ये लोग इफेक्टेड हैं, जो लोग आपके एनिमी हैं, जो लोग आपके हेटर्स हैं, जो भी आपसे कॉम्पीट करते आए हैं यहाँ पे। क्योंकि पैसे का लॉस तो दिख रहा है मुझे, पैसे और टाइम दोनों गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि आपने ट्रस्ट किया है एक ऐसे व्यक्ति पे जो जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। टेम्परेंस। टेम्परेंस यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप एक स्टार सीड हो सकते हो, अर्थ एंजल हो सकते हो, चूजन वन हो सकते हो, जो अपनी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन को, करंट एनर्जी जो आपकी है उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। कार्मिक सिचुएशन में एंसेस्टर कर्मा भी आता है, पास्ट लाइफ वुंड्स, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, करंट ट्रॉमा, ओके, और पास्ट में हुआ, जो इसी लाइफ टाइम में पास्ट में हुआ, वो सारे ट्रॉमा जो है वो आप हील कर रहे हो और ये सब करके आप आगे बढ़ रहे हो। एंजल्स और कुछ प्लैनेट्स हैं ये आपके स्ट्रांग हो चुके हैं। कुछ पर्टिकुलर एंजल्स हैं जैसे गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल शाम्यूल, आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल माइकल एंड सन प्लैनेट और मार्स। ये सारे प्लैनेट मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। आप इस समय कुछ क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे हैं जैसे कि रेड जैस्पर और एमेथिस्ट, सिट्रीन, सनस्टोन। ये कुछ मुझे ऐसे क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ आप वर्क कर रहे हैं। क्यों वर्क कर रहे हैं आप? क्योंकि आप अपनी कार्मिक सिचुएशन को क्लियर कर रहे हैं और आपको एक मोटिवेशन चाहिए, आपको एक बूस्ट चाहिए
स्ट्रेंथ चाहिए, एनर्जी चाहिए, वाइटलिटी चाहिए, लाइफ फोर्स इंप्रूव करनी है। इस वजह से आप इन सारे क्रिस्टल्स का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी कार्मिक सिचुएशन, आप अदर्स क्रिस्टल्स का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो आप काफी टाइम से करते आ रहे हैं, इसलिए मैंने उनको नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया। लेकिन अभी जो आपने नए क्रिस्टल्स ऐड किए हैं वो रेड जैस्पर, सनस्टोन, सिट्रीन, एमेथिस्ट, ये सब हैं जो ऊर्जा देते हैं, जो आपकी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, हाई करते हैं आपकी ऊर्जा को। ओके, और जब आप ये सारे क्रिस्टल्स का यूज करते हैं तो आपके प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं, स्पेशली सन प्लैनेट, और आपका मंगल स्ट्रांग होता है, आपकी कार्मिक सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व होती है, दुश्मन अपने आप हारते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म होती है। मतलब ये जो क्रिस्टल्स हैं आपकी लाइफ को पूरा बदल रहे हैं। मैनिफेस्टेशन पावर, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, भाई दुश्मन को हारते देखना चाहते हो, देख रहे हो, जो कॉम्पीट कर रहे हैं उनको गिरते हुए देखना चाहते हो, आप देख रहे हो, तो इस चीजों की भी आप हेल्प ले रहे हो। एंड साथ में कुछ एंजल्स का मैंने नाम लिया, आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल शैमुएल, इन सब एंजल्स का आप हेल्प ले रहे हो। ओके, कुछ रिचुअल्स भी आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। इन रिचुअल्स के थ्रू आप एनर्जी को मर्ज कर रहे हो, अपनी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पोलैरिटी को मर्ज कर रहे हो, कुछ दो चीजों को एक कर रहे हो, ऊर्जा बढ़ा रहे हो, साधनाएं कर रहे हो, तपस्याएं कर रहे हो, थर्ड आई पे आप पूरा जोर लगा रहे हो, जोर इन द सेंस उसको बैलेंस कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको प्रेशर डाल के अवेकन कर रहे हो, बट उस पर काम कर रहे हो, ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है ऊर्जा। सबसे ज्यादा हेल्प आपको इन क्रिस्टल्स से मिल रही है। हैं बहुत सारे लोग, हाँ यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे भी क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं जो आपके वाटर एलिमेंट को अनब्लॉक कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, जब कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, वो आपकी वाटर एनर्जी को जहां पे भी स्टक है उसको खोलते हैं ताकि आपका फ्लो बढ़े। होता है समटाइम कुछ क्रिस्टल्स मनी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, बट वो डायरेक्टली मनी पे आपके लिए काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वाटर फ्लो जो है ना वो बंद है। तो वहां पे फिर आप में से बहुत सारे लोग समझ गए हैं कि वहां पे ब्लू लेस अगेट या फिर लैपिस लजूली, इन सारे क्रिस्टल्स का यूज करना है जो आपके वाटर एलिमेंट को भी ध्यान दे, है ना। तो ये चीज आप समझ गए हो और वो काम आप कर रहे हो करंटली। बहुत सारे लोग रिचुअल्स कर रहे हैं, क्लेंजिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे, लाइक धूनी एंड ऑरा क्लेंजिंग, ये सारी चीजें। प्लीज गाइड करे एंजल्स, थैंक यू सो मच। कि आगे और क्या है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन विद, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पर्सन जो है वो किसी ऐसी फीमेल या मेल, दोनों में से कोई भी उनके साथ हैं जो कहीं जॉब करती है, उनकी सैलरी कुछ 30 या 40 या 50, इवन कम भी है, यहाँ पे 15-20 के आसपास मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। बट ये तो मैंने ऐसी संख्याएं बताई जो हो ही सकती है, लेकिन प्रोमिनेंट एनर्जी है कि 30K के आसपास है, ओके, मंथली। और ऐसी किसी पर्सन के साथ आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जो आपको पता है, और इस व्यक्ति को आपने मात दी है। इस व्यक्ति को आपने अपना एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी दिखाई है जिसकी वजह से ये बहुत ट्रिगर हुई है या ट्रिगर हुए हैं, ओके। ये व्यक्ति जहां पे काम करता है, यानी जो वर्क प्लेस है, वहां पे आपके हस्बैंड भी काम करते हैं या आपकी वाइफ भी काम करती हैं। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये वर्क प्लेस की है, दोनों लोग एक साथ काम करते हैं, इस वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है। जस्टिस, 100 सुनार की और 1 लोहार की,
दिन में तारे दिखा दिए हैं, क्योंकि भाई डिवाइन साथ में है, जस्टिस मिल रहा है आपको। किसी ने गलत किया, गलत का जो अंजाम है वो जस्टिस के रूप में आया। क्राउन चक्रा, क्योंकि आप हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मतलब हाईली स्पिरिचुअल हो, क्राउन चक्रा पे बहुत काम किया है आपने, आपकी ईश्वर ने सुनी, ईश्वर ने सुन करके इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लियर किया या फिर एक्सपोज किया, और चीजें सामने आई। चीजों में भी बदलाव नहीं है, लेकिन चीजें सामने आ गई और आपको एक उम्मीद है कि चीजें बदल भी जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और आपको एक मेंटली, स्पिरिचुअली या एक फिजिकली रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से मुझे आपकी हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, मेंटल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। और जस्टिस सबसे बड़ी चीज है, जहां पे न्याय की बात आ गई वहां पे फिर कोई इंसान जो है वो फिर गलत कर ही नहीं सकता। ये तो मेजर कार्ड है। कुछ ऐसा जहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज भी थे, कुछ कोर्ट केसेस वगैरह भी थे, तो वहाँ से कुछ सच्चाइयाँ सामने आई, वहाँ से क्लैरिटी मिली। और जब लीगल इश्यूज होते हैं और वहाँ पे क्लैरिटी मिलती है, वहाँ पे जो अनाउंसमेंट होता है, जो भी रिजल्ट्स आते हैं, तो अब आप ये समझ लो कि वहीं से ही आपको न्याय मिला है या मिलने वाला है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो थर्ड पार्टी है उसको एक तरीके का मतलब ट्रिगर मिला है, और 100 सुनार की एक लोहार की ये आपने कर दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ में किसी एज्ड वुमेन ने, जिसकी उम्र काफी ज्यादा रही हो, उसने इंटरफेयर किया है। ये आपकी लॉ भी हो सकती है, ये आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन हो सकती है, ये आपकी बुआ, ये आपकी नंद, ये आपकी चाची, इस तरह की मुझे कुछ यहाँ पे रिलेशन दिखाई दे रही। इवन आपकी मदर हो सकती है, जिन्होंने आपका घर बर्बाद करने की कोशिश की, जिन्होंने आपके रिश्ते तोड़ने की कोशिश की। ये महिला आपके प्यार को ही नहीं बर्दाश्त कर रही थी। आप खुश रहो, आप आबाद रहो, आप मतलब जैसे कहते हैं ना, बड़े बूढ़े दुआएं देते हैं फलों फूलों, तो ये उल्टी कहानी है यहाँ पे। आप बर्बाद रहो, आप तरक्की नहीं करो, आप खुश नहीं रहो। आपकी ये जो महिला की मैं बात कर रही हूँ ना, ये आपको कभी खुशी नहीं देखना चाहती थी। आपकी मदर हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, ये आपको कभी खुश नहीं देखना चाहती थी। देखते हैं क्या क्लैरिटी है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स की क्या क्लैरिटी है, क्या कंफर्मेशन है, क्लैरिफिकेशन क्या है इस कार्ड के बिहाफ पे। 10 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी सास या माँ, जो भी है ये महिला, जो भी है आपसे एज में काफी ज्यादा बड़ी है, ये काफी बड़ी है, मतलब एज्ड वुमेन है ये, तो इनसे आपने बहुत अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की, इनसे आपने बहुत हटने की कोशिश की, अपना मान सम्मान, अपनी सेविंग्स, अपने रिश्ते बचा करके आगे बढ़ने की कोशिश की आपने, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इनका प्रहार उतनी तेजी से रहा आपकी तरफ। ये बहुत शातिर, ये बहुत खतरनाक वुमेन दिखाई दे रही है, जो आपकी इनोसेंसी के साथ खेल रही थी या खेल रही है,
आप बहुत सीधे साधे दिखाई दे रहे हो मुझे, इनोसेंट, कि ठीक है इनकी मुझसे नहीं पट रही है या इनकी मुझसे नहीं बन रही है, तो आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ और देखते हैं। आपने ये सब सोचा, सारी चीजें सोची, लेकिन ये आपके जैसे हर नेक्स्ट मूव को, आपके नेक्स्ट एक्शन को आपके लेने के पहले ही समझ जाती है, और आप वो काम कर भी नहीं पाते उससे पहले इनका कोई ट्रैप आपके सामने आ जाता है, आप फंस जाते हो उस ट्रैप में, आप निकल नहीं पाते हो, बाहर नहीं निकल पाते हो, आप फंसे रह जाते हो। ये हुआ है, बट क्योंकि हमारी जो चैनलिंग है उसके बिहाफ पे अभी भी कंक्लूजन बाकी है, अभी भी मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर आपने ऐसा क्या किया कि 100 सुनार की और 1 लोहार की चैनलिंग है हमारे पास, और आप उनकी हजारों सैकड़ों चालों के बराबर आपका एक शक्तिशाली जो वार है वो उन पे भारी पड़ गया। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखो जीत हुई है आपकी। आप ये करंट सिचुएशन भी हो सकती है, फ्यूचर की भी सिचुएशन हो सकती है। कोई ऐसी हेल्प, कोई ऐसा मैसेज आपके जीवन में आपको मिलेगा जिससे आपको जीत हासिल होगी, जिससे आपको विक्ट्री हासिल होगी, या आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन किसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू हो रहा है, किसी डिवाइन टाइमिंग के थ्रू हो रहा है। आपकी विक्ट्री, आपकी सक्सेस आपको एक नया मोड़ दे चुकी है, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो निगेटिव एनर्जी है, उससे आप बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं हो रहे हो। बेसिकली जैसे कहते हैं ना, आप ट्रैप में फंसी इसलिए रहते हैं क्योंकि बार बार आप इनके जो भी ये कर रही थी या ये जो भी कर रहे थे उस चीज में आप फंस जा रही थी या फंस जा रहे थे, और आप हार जा रहे थे बार बार। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा चुरा रही थी। ये पीठ पीछे ब्लैक मैजिक, एविल आई, इन सारी चीजों का सहारा ले रही थी। तो ये हल आपका निकला है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां से आपने अपनी जीत को हासिल किया। हेल्प दिख रही है, किसी की हेल्प आई है आपकी तरफ, किसी का सपोर्ट आया है आपकी तरफ। ये चीजें कुछ भी हो सकती हैं, कोई डिवाइन इंटरवेंशन, कोई पर्सन जिसने आपकी हेल्प की है, कोई प्रोटेक्शन जिसने आपकी हेल्प की है। बट यस, ये बहुत सुंदर एनर्जी दिखाई दे रही, जैसे किसी सुंदर एनर्जी ने आपकी हेल्प की है, कोई डिवाइन, कोई गॉडेस, गॉड, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। अब फाइनली आप हैप्पी दिखाई दे रहे हो। ओके, हो सकता है करंट की सिचुएशन है या आने वाले टाइम की सिचुएशन है, बट फाइनली आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। ये जो नॉट बनी थी ना इनके साथ, एक कार्मिक लूप बना हुआ था, एक कॉर्ड जुड़ी हुई थी, वो खुल चुकी है। अब जब कार्मिक नॉट खुल जाती है, कर्म बंधन किसी के साथ जुड़े वो खुल जाते हैं, तो फिर जीत तो होती ही है, नो डाउट। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सोल, यहाँ पे तो कुछ ऐसी एनर्जी आई जहाँ पे कोई महिला, बड़ी महिला थी। अब दूसरी तरफ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ऐसी फीमेल एनर्जी की काट आपने की है, उनको हराया है आपने, उनको पछाड़ा है आपने, जो बहुत अपने आप को ईगो वाली दिखाती होंगी, मतलब ये एक साइन दे रही हूँ। बहुत स्मार्ट, बहुत सारा इनके ऐसा शो करती होंगी कि जैसे इनसे बेटर कोई नहीं है। ये लेडी मुझे बहुत कम उम्र की दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जी मुझे ये मिली है कि बहुत ही कम उम्र की है, मतलब इतना ज़्यादा एज गैप है कि लाइक जो एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच में होता है। बट ये भी आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या ये जो पर्सन है ये आपकी कार्मिक रही है, या फिर ये एनिमी रही है, या ये आपको हमेशा आपसे जेलेसी रखने वाली फीमेल रही है। नए नए कपड़े पहन के दिखाना और नई नई जगह जा करके आपको जलाना, है ना, ये सब ये करती आई है, और आपके हक का भी खाती आई है, आपके हक का छीनती आई है। अब देखो, मैं क्लैरिफिकेशन लूंगी कि आपने क्या रिवॉर्ड्स किया है, क्या चीजें, ऊर्जा बढ़ा करके, ऊर्जा रूपांतरण करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके अपना
क्या एनर्जी इनकी तरफ ऐसी फेंक दी या आपने भेज दी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की हो गई। द एम्परर, वाओ वाओ वाओ। आप जो भी हो, मेल फीमेल जो भी हो, एक प्रॉब्लम आ रही थी कि आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, जिसको हम प्योर हिंदी में या प्योर अपने हिंदू कॉन्सेप्ट के हिसाब से शिव की एनर्जी कहते हैं, वो आपकी वीक पड़ रही थी। आपने अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को हाई किया है। ओके, इवन आपने कुछ रिचुअल्स भी किए हैं, आपने कुछ प्रोटेक्शंस भी ली हैं, और आपने अपने आप को बहुत पावरफुल बनाया है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने टाइगर आई क्रिस्टल का भी यूज किया है। मतलब आपको पता चल गया कि टाइगर आई एंड कुछ और भी क्रिस्टल्स जो पावर्स देते हैं, जो मस्कुलाइन एनर्जी की पावर्स देते हैं, ओके, जो आपको शील्ड कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि टाइगर आई चीजों को रिवर्स करता है। अगर आपने टाइगर आई, प्योर टाइगर आई, मतलब ओरिजिनल, ये नहीं कि आपने वो लकड़ी पहन ली खा लिया ना, फेक टाइगर आई पहन लिया। अगर आपने रियल टाइगर आई पहन लिया तो दुश्मन के वारे न्यारे हो जाते हैं। दुश्मन कितना भी ज्यादा मजबूत होना, वो हार ही जाता है। टाइगर आई आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन या डिवाइन टाइमिंग के टाइम पे आपको मिल गया। ओके, कुछ रिचुअल्स आपको पता चले, आपने वो चीजें की, अपने आप को प्रोटेक्ट किया, एंड क्योंकि आप टाइगर आई का यूज करते हैं तो दुश्मन आपसे कभी भी जीत नहीं सकते। ये टाइगर आई का खुद का कमिटमेंट है, क्योंकि टाइगर आई कमिटमेंट के लिए ही होता है। फियर, फोबिया जो भी उधर से आ रहा है, सब कुछ आपने दे मारा एक तरफ से। तो मुझे आप टाइगर आई विथ कुछ और, जैसे स्मोकी क्वार्ट्ज हो गया, ब्लैक टर्मलिन हो गया, उसके कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब एक हाई कॉम्बिनेशन के साथ आपने पहना, विद रेड जैस्पर भी पहना। ओके, अब आप देख रहे हैं आपकी जो पावर है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक ही बार में सारा का सारा उनका रिचुअल, जो बैड रिचुअल, बैड स्पेल, ओके, सब कुछ आपने दे मारा। इवन ब्लैक मैजिक भी आपका कट गया है, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने काट की है किसी चीज की, सिर्फ थर्ड पार्टी की नहीं। यहाँ पे आपने जितने भी बुरे लोग हैं, हेटर्स हैं, नार्सिसिस्ट हैं, एनिमीज हैं, सबकी आपने काट कर दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिस्टल्स का सहारा लेके आपने, मतलब एक इंटेंशन, पावरफुल इंटेंशन का यूज किया कि मुझे ये अब करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, ये चीज की है आपने। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 8 ऑफ कप्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत, जैसे पहले ना आप इतना ज्यादा बाहर घूमना या अपने लिए बहुत सारे कपड़े लेना, बहुत सारे सामान लेना, ऐसा नहीं करते थे आप बहुत ज्यादा, क्योंकि आप थोड़ा एकांत पसंद करते थे। लेकिन अभी आपके कुछ हॉबीज या शौक, चॉइसेस चेंज हुए हैं, तो आपने बाहर जाना, अपने लिए बहुत सारे सामान खरीदना, ये सब शुरू किया है, जो आपने सेल्फ लव के अंदर शुरू किया है। ये नहीं मतलब दिखावे के लिए नहीं कि भाई मुझे दिखावा करना है, लोगों को दिखाना है कि देखो मेरे पास इतना पैसा है, या मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। आपने हेयर केयर शुरू किया है, आपने कुछ रूटीन सेट किए हैं अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने हेयर के लिए, अपने नेल्स के लिए आपने शुरू किए हैं, है ना। फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कुछ ऐसी चीजें जो आपको अब तक रोक रही थी, बट अब आपने अपना रूटीन सेट कर लिया है। तो जब आपने रूटीन सेट किया है, आपने अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया है, इवन अपनी फिजिकल पर्सनालिटी को चेंज किया है, और अब आप जो भी लोग आस्तीन का सांप थे उनको पहचान लिया है। अब आप लोगों को टावर मूवमेंट देते हो, ट्रिगर करते हो, हाईली ट्रिगर, मतलब इंटेंस ट्रिगर देते हो। आप लक को बहुत जल्दी
आप अट्रैक्ट करते हो, आपके पास बहुत सारे अब ज्वेलरीज वगैरह हो गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शो ऑफ करते हैं, बट क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारी चीजें भी एक ना एक जगह पे आती हैं, जहाँ पे आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है लोगों को। आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास अचीवमेंट्स हैं, घर है, मकान है, और फ्लैट है, प्लॉट है, कार है, लग्जरी है। तो ये सब चीजों के थ्रू भी आपने किसी को बहुत बुरा झटका दिया है। आपके पास बेसिकली काम है ना? तो आपने किसी को बहुत बुरे तरीके से झटका दिया है। सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स की क्लैरिफिकेशन है। तो इतना कुछ है आपके पास और आप सेटिस्फाई हो, मस्त हो कि भाई देखो जो सोचा था वो कर लिया, जो सोचा था वो कमा लिया और मजा ही आ गया। अब इतना कुछ अगर आपके पास होगा तो आपको लगेगा ना कि भाई मस्त मजा आ रहा है मुझे, और सामने वाला व्यक्ति देख रहा है आप सेटिस्फाई हो, ओके हो अपने लाइफ में, खुश हो, सेविंग्स कर ली, खर्चा करने को भी बहुत कुछ है, उनके अकॉर्डिंग शो ऑफ करने के लिए भी बहुत है, आपके अकॉर्डिंग सेल्फ लव करने के लिए भी बहुत कुछ है। तो वो इतनी मेहनत करके भी बहुत कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं और आप थोड़ी सी मेहनत करके बहुत कुछ अचीव कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लक इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स है। तो इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो ना, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन इमोशन आपके बहुत बैलेंस है, आपके कंट्रोल में है, तो कुछ नहीं भी होगा तो आप संभाल ले जाएंगे चीजों को। इमोशंस के बाद माइंडसेट जो यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ये भी आपका स्ट्रांग है, बिलीफ से स्ट्रांग है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिलीफ्स, माइंडसेट। यहीं पे अगर आपके पास ये सारी चीजें भी नहीं होती तो सामने वाला व्यक्ति जो आपका दुश्मन है वो ये कहता कि क्या ही है इसके पास, लेकिन आप धड़ल्ले से बता रहे हो कि देखो कितना इम्प्रूवमेंट आया है, देखो कितनी चीजें बदल गई हैं। आपने वो जी हजूरी करनी तो छोड़ दी है, आपने गुलामी करनी छोड़ दी किसी की, है ना? एक टाइम था जब आप प्लीज प्लीज किया करते थे, मेरी बात समझ लो, मेरी बात सुन लो। आपने वो पैटर्न ब्रेक कर दिया कि भाई देखो झस दिखाता हूँ, अपनी अपनी ऊर्जा दिखाता हूँ, अपनी पावर अप दिखाता हूँ, कितने मतलब कितना मेरे अंदर ये कह सकते हैं कि सामर्थ्य है, कितना मेरे अंदर करेज है, कितनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, ये सब आपने इन्हें दिखा दिया है। और एक होता है ना कि एक फाइनली एक विलन वाली स्माइल देना कि तुमने जोर लगा लिया और अब देखो फाइनली मैं ही मुस्कुरा रहा हूँ। एक होती है ना तीखी सी स्माइल, एक एटीट्यूड वाली स्माइल, वो आपने दे दी है लास्ट में। तो इस वजह से इनको फील हो गया है कि भाई 100 सुनार की और 1 लोहार की, कितनी भी चालें चल लो, कुछ भी कर लो, दिन में तारे तो आप ही ने दिखा दिए। आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास खुद से ही गिर गया, मैंने इसको टिक नहीं किया, मैंने इसको निकाला नहीं, खुद से गिरा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। वो लोग गिर गए हैं खुद ही से जिन्होंने आपका हक खा लिया था, पैसे आपके मार लिए थे, प्यार आपका छीन लिया था, आपका समय बर्बाद किया था, आपका वक्त बर्बाद किया था, सबसे बुरे टाइम में साथ नहीं दिया था। वो टाइम जो है ना वो आपने रिकवर कर लिया है, वो आपने अपनी तरफ खींच लिया है। वो टाइम आप सिक्योर हो, सेफ हो, उनको वो सारी चीजें मिल गई हैं जो उन्होंने किया था। क्लैरिफिकेशन फिर भी मैं लूंगी एक डीप एनर्जी को चेक करने के लिए। 8 ऑफ सोड, 8 ऑफ सोड यानी कि स्टक सिचुएशन, किसी का छीनोगे, किसी का हक अगर आप मारोगे तो इससे बुरा भी हो सकता है, बट फिलहाल इतना ही बुरा हुआ है।
इतना बुरा काफी है। कोई 8 ऑफ सोर्ड की सिचुएशन में है, तो ये समझ लीजिए कि हाथ और पैर ऐसे बांध दिए गए हैं कि बुरा सोच नहीं सकते हो, करने का तो छोड़ ही दो। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफिकेशन। आपको इस सिचुएशन में डाला गया, एक तो बेवजह की जेलेसी दिखाई दे रही है, बेवजह का कंपटीशन दिखाई दे रहा है। फिर आपने जो काम किया, आपने जो मेहनत की, उसका फल भी नहीं दिया। आपकी मेहनत का जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था वो भी लेकर के बैठ गए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है क्लैरिफिकेशन में, द लवर्स है क्लैरिफिकेशन में, द हाई प्रीस्टेस है क्लैरिफिकेशन में। अब ये मेहनत, अगर आप प्यार में होते हो और 7-8 साल देते हो उस प्यार में, तो वो भी एक तरह की आपने एनर्जी दी, समय दिया, है ना। और आपका लक जो है वो चुरा लिया गया। बहुत सारी चीजें हिडन रखी गई, छुपाई गई आपसे, कुछ नहीं बताया गया आपको, और आप हमेशा वेटिंग जोन में रह गए। आप तो बस इंतजार करते रह गए कि भाई एक वक्त आएगा सब सही हो जाएगा, सामने वाला एक दिन सब कुछ सही कर ले जाएगा। ये एक ट्रैप था, ये एक झूठ था, छलावा था। और ये प्यार में दिखाई दे रहा है, प्यार में किसी ने झूठ बोला। देखते हैं कि क्या मिला इनको, क्या ऐसा आपने किया कि 100 सुनार की और 1 लोहार की हो गई और चाल इन पे ही भारी पड़ गई। 6 ऑफ कप्स, आपने किसी तरह का अल्टीमेटम दिया इनको, किसी तरह की वार्निंग दी इनको, किसी तरह का जवाब दिया इनको, करारा जवाब दिया है। पुरानी चीजों का झटका दिया है आपने इनको। पुरानी चीजें आप उठा के इस समय करंट सिचुएशन में लेकर के आए। एक तरीके से वो डर गए आपसे, कुछ पुरानी चीजों को लेकर के, पुरानी बातों को लेकर के, पुराने पहलुओं को लेकर के, पुराने वक्त को लेकर के। ओह माय गॉड, अक्कड़, ईगो हिला डाली आपने, तोड़ दिया आपने उनकी ईगो। ये दोनों कार्ड जो बता रहे हैं, कुछ पुरानी ईगो रही है उनकी, उसी को तोड़ दिया आपने। कहते हैं ना कि जड़ से ही प्रॉब्लम को खत्म कर देना, आपने प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर दिया। प्रॉब्लम तो अब हो ही नहीं सकती। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ वॉन्ड, कोई है जो इस सिचुएशन में है, भोग रहा है अपने कर्मों को, भोग रहा है अपने लक्षणों को, बुरा करने की जो इनका, बुरा करने वाला जो चरित्र है, बुरा करने वाला जो बिहेवियर है, उसका भुगतान कर रहा है। क्लैरिफिकेशन ये है कि फ्रस्ट्रेट भी हो चुका है। क्लैरिफिकेशन ये है कि सिचुएशन संभालते संभालते, अपने कर्मों का भुगतान करते करते हालात ये हैं कि अब बहुत दुखी हो चुका है ये इंसान। कुछ रास्ते हैं, उस रास्तों को अपना नहीं सकता, और जिसको अपनाना चाहता है वो रास्ते अवेलेबल नहीं है। जेलसी बहुत भेजी गई है आपकी तरफ, और आपका दिल भी दुखा है इस व्यक्ति की वजह से। बेवजह का कंपटीशन दिखाई दे रहा है, बेवजह की जेलसी दिखाई दे रही है। और सिचुएशन ऐसी है इस व्यक्ति की जहां पे ये अब अपने कर्मों से या अपनी जेलसी, है ना, बुरी सोच से बोझिल है। अब मैं आपके लिए कुछ स्पेशल गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल गाइडेंस है। ये जो गाइडेंस है वो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आपको याद भी आएगी, एंड आप कभी भी आप देखोगे कि ये आप जहां पे भी यूनिवर्स चाहेगा कि इस गाइडेंस की जरूरत है, आपके दिमाग में ये चीज क्लिक कर जाएगी। तो पहला तो हमारे पास है लव एंड एक्सेप्टेंस। आपको बोला जा रहा है कि दिल खोलो, एक्सेप्ट करो। कुछ सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारी के सारे हालात खराब हो गए, नहीं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, हो सकता है अभी आपके फेवर में नहीं है,
बट वो आगे जा करके आपके ही फेवर में होंगे। थोड़ा सा एक्सेप्ट करना सीखिए, थोड़ा प्यार लाइए अपने अंदर, और प्यारे प्यारे थॉट्स को चूज करिए सोचने के लिए। देखो, एक होता है पॉजिटिव सोचना, ठीक है, सभी पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, नेगेटिव थॉट आए तो पॉजिटिव सोच लिया, लेकिन कुछ होते हैं प्यारी सोच। जब आप प्यारा प्यारा सोचते हो ना, तो आप प्यारे प्यारे बन जाते हो, गोलू मोलू से दिखने लगते हो, ठीक है। तो जब आप प्यारा सोचोगे तो बहुत अच्छी एनर्जी होगी, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा हीलिंग की तरफ ले जाऊं, अगर आपको बहुत प्यारा सोचना है, अपनी सेल्फ लव में रहना है, अपनी वर्थ को समझना है, खुद को प्यारे प्यारे थॉट्स देने हैं, प्यारी प्यारी वाइब्रेशन में रखना है, तो रोज क्वार्ट्ज का यूज करो। एक अलग ही एनर्जी आप देखोगे बनेगी, एक प्यार अंदर से आएगा, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ऊर्जा को बढ़ाना है। आपके लिए सजेशन है, येलो कलर, पिंक कलर, ओके, ऑरेंज कलर, इन सारे कलर्स का ज्यादा यूज किया करें। एंड अगर आप इन कलर्स के क्रिस्टल का यूज करते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। क्रिस्टल्स का यूज मैं इसलिए ज्यादा बताती हूँ क्योंकि क्रिस्टल्स मेरी खुद के जीवन के बहुत मेरे खुद के जीवन में बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं, ओके। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए, हीलिंग्स के लिए, और ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ओके। ये इतने हेल्पफुल होते हैं कि आपकी पूरे जीवन को पॉजिटिवली बदल के आपको देते हैं कि ये मैंने आपके लिए किया। मतलब इनकी एनर्जी ऐसी होती है ना कि ये एक सोलमेट की तरह काम करते हैं, ये आपके वेलविशर की तरह काम करते हैं। अगर आपने कोई भी क्रिस्टल अपने लिए लिया तो ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए आपका पार्टनर हो गया। अब आप उनसे जो बोलोगे, उस क्रिस्टल से जो बोलोगे, वो काम होगा आपका। डिपेंड करता है कि आपने कोई भी क्रिस्टल किस पर्पस के लिए लिया है, कौन सी ऊर्जा को अलाइन करने के लिए लिया है। बट क्रिस्टल्स बहुत अच्छा काम करते हैं अगर आप उसको ठीक से यूज करते हो, सही तरीके से यूज करते हो, सही क्रिस्टल यूज करते हो कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल सही रहेगा। डेफिनेटली क्रिस्टल वर्क करता है, ओके, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ कनेक्शन। आपके लिए जो नेक्स्ट 10 डेज की गाइडेंस है वो ये है। 10 डेज में मैक्सिमम लेती हूँ, बट जब भी ये रीडिंग मिलेगी, ये जो गाइडेंस रहेगी 24 आवर्स के लिए गाइडेंस रहेगी, ओके। 10 डेज ठीक है, मैक्सिमम दे देती हूँ मैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर ये गाइडेंस यूज कर सकते हैं आप लोग। और उसमें ये है कि आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जैसे आपकी जो बॉडी है वो तैर रही है, या आप ग्राउंडेड नहीं फील करते हो, सिक्योर नहीं फील करते हो, क्योंकि आपका कनेक्शन अर्थ से टूट चुका है। आपको कनेक्शन बनाना है अर्थ के साथ, ग्राउंडेड रहना है आपको, ओके। अब अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूं, क्योंकि मैं क्रिस्टल हीलर हूं, तो मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगी। अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो यहाँ पे भी आप टाइगर आई, ब्लैक टर्मलिन और क्लियर क्वार्ट्ज ऐसे क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं, और सेलेनाइट वगैरह का यूज कर सकते हैं, स्मोकी क्वार्ट्ज का यूज कर सकते हैं, ब्लैक टर्मलिन का यूज कर सकते हैं। बट अगर ग्राउंडिंग पर्पज से, स्पेशली ग्राउंडिंग पर्पज से चाहिए तो टाइगर आई या फिर आप स्मोकी क्वार्ट्ज का यूज करें, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। फोकस्ड इंटेंशन, अपनी इंटेंशन को इम्प्रूव करो। देखो, जब इंटेंशन इम्प्रूव होता है ना तो आपके काम बनते हैं। अब आपको यही नहीं पता आपको चाहिए क्या, तो फिर काम कैसे बनेंगे। तो अगर आपको अपना अपना लक्ष्य, जो भी आपका लक्ष्य है, उस पर अगर आपको अपना दिमाग पूरी तरीके से लगा देना है तो आपको फोकस पे ध्यान देना होगा, इंटेंशन पे ध्यान देना होगा। आपको वही सोचना होगा जो आपकी डिजायर है, तभी आपका जो पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है तभी आएगा,
जिसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ लैपिस लैजुली को, जिसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ फ्लोराइड को। बेस्ट क्रिस्टल है अगर आपको अपनी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये दो जो क्रिस्टल हैं वो आपकी जिंदगी में खुश नसीबी की तरह आते हैं। फ्लोराइड एंड लैपिस लैजुली, इसका कॉम्बिनेशन आपको आपके फोकस को, कंसंट्रेशन को, आपके गोल सेटिंग में आपको बहुत बड़ा हेल्प देता है। ओके, सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।